14. It has been found that gaseous iodine molecule dissociate. इनका कहना ये है जो आयोडीन का मॉलिक्यूल है, जब इसे हम डिसोशिएट कर रहे हैं इसके एटम्स में, तो इसको, तो ये 4995 आर्मस्ट्रॉन्ग की जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करके ऐसा कर पा रहा है। ठीक है, तो हमें इन्होंने ये बता रखा है ठीक है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। तो जब ये I2 का मॉलिक्यूल, I2 सॉलिड का मॉलिक्यूल I एटम्स में टूटता है, गैसेस फॉर्म में, सॉरी, में टूटेगा, तो ये 4995 एंगस्ट्रॉम की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो हमसे पूछ रहे हैं, ये तो एक मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है। देखिए ये कितने मॉलिक्यूल के बारे में, वन मॉलिक्यूल, और ये हमसे जानना चाहते हैं वन मोल मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो हम एक मॉलिक्यूल को तोड़ने में जो एनर्जी है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, दिस इज द एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल। और आपसे अगर वन मोल के लिए पूछ रहे हैं तो आप एवोगैड्रोस नंबर से, यानी कि Na से मल्टीप्लाई यहाँ पर आप करेंगे, तो आपको वन मोल की एनर्जी जो है, हाँ ठीक है बेटे राहुल, चेक एक बार कैलकुलेट करके देख लिया आपने तो अच्छी बात है, राइट। तो अब आप इसको निकाल लीजिए। ये 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और जो स्पीड ऑफ लाइट है आप अपने पास से लगा रहे हो, 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वेवलेंथ गिवन है आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में, तुम्हें चाहिए मीटर में। 4995 आर्मस्ट्रॉन्ग मीन्स 4995 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और जो वेवलेंथ, ये क्योंकि ये कितने के लिए बेटे, ये वन मॉलिक्यूल के लिए है। आपसे पूछा वन मोल के लिए, आपसे पूछे ना वन मोल ऑफ आयोडीन, तो आपको वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई आप कर दो। वन मोल में मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23, इससे आप मल्टीप्लाई कर दो। राहुल आपने कैलकुलेशंस किए क्या बेटा? 57.3, अच्छा ठीक है। एक्चुअल में क्या है ना, ये जो आंसर हमारे पास आएगा ये जूल में आएगा। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इस तरह से जो कैलकुलेटेड एनर्जी है वो किस में आएगी, जूल में आएगी। और 1 जूल इज इक्वल टू होता है 0.0239 कैलोरी। मैं एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ, देखिए मैं इसको एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ, ये वैल्यू इतनी ही है या कुछ और है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। वन जूल इन कैलोरी, देखिए मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, ये 0.00 ये किलो कैलोरी में है। तो अच्छा मेरे से गलती हुई है, इट शुड बी 1 जूल इज इक्वल टू 0.0000239 किलो कैलोरी है ये। हमारा आंसर भी किलो कैलोरी में वहां दे रखा है, तो बस अब हमारे लिए आसान है चीजें।
ठीक है, ये आंसर किस में आएगा हमारे पास, जूल में आएगा। और 1 जूल इज इक्वल टू दिस मच किलो कैलोरी, हमसे आंसर पे भी किलो कैलोरी पर मोल दे रखा है, तो और आसान हमारे लिए चीजें हो जाएंगी। इस यूनिट को आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा, राइट। तो इसमें आपको इससे मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 0.000239, राइट। तो 1 जूल इज इक्वल टू 0.000239 किलो कैलोरी। तो अब ये आंसर आपका, हाँ ये आंसर आपका किलो कैलोरी में आ गया। ये तो एवोगैड्रो नंबर है, एक मोल के लिए यूज किया है, दिस इज एवोगैड्रो नंबर। हमारे पास एक मॉलिक्यूल की तो एनर्जी निकाल सकते हैं इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, हमसे बोला 1 मोल के लिए निकालनी है, तो 1 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, उससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने। और राहुल आपने सॉल्व किया इसको बेटे, कितना बता रहे थे आंसर आप, 57.3, 57.3 किलो कैलोरी आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। मतलब कुछ वैल्यूज थोड़ा सा ऊपर नीचे की कैलकुलेशन आप लोग करके देख लेंगे अपने पास। द थ्रेशहोल्ड एनर्जी इज गिवन बाय ई नॉट, इसको हम वर्क फंक्शन ही बोलते थे, डब्ल्यू नॉट ही बोल सकते थे इसको। एंड द रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फॉल्स ऑन अ मेटल, इस एनर्जी की लाइट को आप फॉल कर रहे हो, देन द काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला, ये आ जाएगा। अगर आपको याद आ रहा हो, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने कहा था जो मेटल की सरफेस है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी से बाउंड रहते हैं, जो कहलाता है वर्क फंक्शन। या ये जो एनर्जी है इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, वर्क फंक्शन बोल दो या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल दो। और अब आप जब इस पे एक सुटेबल एनर्जी की लाइट फॉल करेंगे जिसके पास एनर्जी कितनी है, ई है, तो आइंस्टीन ने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें दिया था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस, या हम इसको ऐसा लिखा करते थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। तो एच न्यू यहाँ पर एनर्जी है जिसे उन्होंने ई बोला है, इस लाइट सोर्स की एनर्जी कितनी जो फॉल कर रहे हैं ई है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के अंदर बाउंड है, वो ई नॉट इन्होंने बताया। तो ये हमारे पास रिलेशन हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट। सेकेंड ऑप्शन आपका ठीक हो रहा है। एनर्जी ऑफ ए फोटोन हैविंग वेव नंबर दिस सेंटीमीटर इनवर्स, तो वेव नंबर इज गिवन 1.0 सेंटीमीटर इनवर्स। तो एनर्जी पूछा है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो हम क्या करें, ये हमें फॉर्मूला मालूम है, न्यू बार इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन न्यू बार। और ये कितना हो गया, न्यू बार हमें गिवन है 1.0 सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है। अब तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, तो 1/1 सेंटीमीटर। मैं इसे मीटर में चेंज करूँ क्योंकि जो फॉर्मूला इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा में मीटर में लगाना होगा, तो 1/100 it is meter. Now we put the values in this formula equal to SC upon lambda. E is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 into speed of light 3.0 into 10 to the power 8 divided by wavelength कितनी बेटे 1/100, तो 1 और ये 100 चला गया आपका न्यूमरेटर में, मैंने लिख दिया ऊपर जगह कम है नीचे मेरे पास, तो ये कितना आ गया 18.19 कुछ आ जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, यही हो जाएगा।
इतना ही आ रहा है सबका। 17 का सेकंड ऑप्शन हो जाना चाहिए। इफ थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ, क्वेश्चन नंबर 19 की बात हम कर रहे हैं। इफ थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इज 330 नैनोमीटर, देन वर्क फंक्शन फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस के अंदर बाउंड है। ये वही वेवलेंथ है जिस क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस वेवलेंथ से बाउंड है मेटल सरफेस के अंदर, जिस एनर्जी से बाउंड है उसी की वेवलेंथ ये है। तो ये आपको दे रखी है, वर्क फंक्शन पूछा है तो वर्क फंक्शन W नॉट कैसे निकालेंगे आप, एच सी अपॉन लेमडा नॉट। अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी होती तो आप ऐसा लिख लेते एच न्यू नॉट। अब वेवलेंथ दी है तो एच सी अपॉन लेमडा नॉट। तो सब वैल्यूज आपको मालूम है। नेक्स्ट कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा 330 नैनोमीटर है। नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसे आपको मीटर में चेंज करना होगा। और इसका जो आंसर आपका कैलकुलेट होकर क्या आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन आ रहा है राहुल। कितना आ रहा है भाई, फोर्थ, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चे बता रहे हैं फोर्थ आ रहा है। सभी बच्चे इसे करके भी देख लेंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 20, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन लोएस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना। जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें से इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना होगा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो आपको देनी पड़ेगी। They are asking the energy is required in electron volt to remove electron from 3 lowest orbits of hydrogen। एक तो हमारे पास यही हो गया फर्स्ट, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है वही हो जाता है 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट के लिए अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, तो ये 13.6 ही आ गया। सेकंड की बात कर रहे हैं तो -13.6 एन इज टू दिस टाइम 2 स्क्वायर। इसे आप करोगे तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12 3.4 समथिंग आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। और ये थर्ड का निकालोगे तो इट कम्स -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर, तो 9 2 जा 9 1 जा 9 1.51 आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, energy is given -313.6 upon n square kilocalorie per mole if the value of E is -34.84, to which does the n correspond। बहुत आसान है यार, ये डायरेक्ट बता रखा है। जो एनर्जी है nth शेल की वो किलो कैलोरी में दी हुई है, बस इतनी सी बात है। 313.6 बाई एन स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल। तो n की वैल्यू निकालनी है, एनर्जी दे रखी है आपको -34.84 दिया हुआ है। ये वैल्यू तुम्हें पता है 313.6 पता है, n जानना चाह रहे हैं। ठीक है ना। ये तो एनर्जी एन शेल की दे दी, और एक किस शेल की एनर्जी वो निकालने के लिए क्या किया आपने, n की वैल्यू निकाल लो। तो n स्क्वायर कम्स 313.6 माइनस माइनस कैंसिल हो गया 34.84। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी
313.6 थर्ड शेल का आंसर आ जाएगा ये, है ना। ये शायद लगभग 9 टाइम्स जाएगा। इट कम्स 9 अप्रोक्सीमेटली। तो आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 9 का, इट कम्स 3। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ऑप्शन हो गया सेकंड हो गया, राइट। इन क्वेश्चन नंबर 21, a certain metal when irradiated with light nu is equal to 3.2 into 10 is to the power 16। कोई मेटल की सरफेस पर इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो फॉल की गई 3.2 into 10 is to the power 16 hertz emits photo electron with twice the kinetic energy। जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए उनकी एनर्जी ट्वाइस थी then as did photoelectron when the same metal is irradiated with the light of frequency 2.0 into 10 is power 16। यानी कि इसमें जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी के थी तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिट हुए उनके पास काइनेटिक एनर्जी कैसी थी, डबल थी। कैलकुलेट न्यू नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो वर्क फंक्शन आप निकालते हो उसको निकालो पहले और उसके बाद जो है बात बनेगी। तो देखिए रिलेशन बना लेते हैं, दो रिलेशंस बना लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, ठीक है। और पहले में काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए के ई थी, ये हमने फर्स्ट केस मान लिया, ये फर्स्ट है हमारे पास और ये सेकंड मान लिया। तो फर्स्ट में काइनेटिक एनर्जी के ई मान ली, एच न्यू, तो एच और इसे मैंने अभी लिख लिया न्यू वन और इसे लिख लिया न्यू टू। तो यहाँ पे न्यू वन ही ऐसे छोड़ दिया मैंने और ये माइनस डब्ल्यू नॉट, और फंक्शन तो सेम ही होगा, मेटल सेम है तो। और सेकेंड इक्वेशन में मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन में मैंने लिया काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डबल, इज इक्वल टू एच न्यू टू माइनस डब्ल्यू नॉट, वही रहेगा बच्चों। अब जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आप इसे डिवाइड कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो गई, ये बच रहा है आपके पास 1/2। ठीक है, मैं अभी देख लेता हूँ, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, एच न्यू वन माइनस ये डब्ल्यू नॉट कैसे निकालते हैं, एच न्यू नॉट करके निकालते हो आप, ऐसे नीचे एच न्यू टू माइनस एच न्यू नॉट, तो 1/2, यहाँ से आपने h कॉमन ले लिया बच्चों, ये बचा न्यू वन माइनस न्यू नॉट और नीचे भी h कॉमन ले लिया, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू टू माइनस न्यू नॉट, और इस तरह से h से h कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 2 न्यू वन माइनस न्यू नॉट, है ना, सॉरी, हाँ ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया, और ये न्यू टू माइनस न्यू नॉट। अब इसे आप कर लें सॉल्व थोड़ा सा, 2 न्यू वन माइनस 2 न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू टू माइनस न्यू नॉट। तो ये जो न्यू नॉट है ये 2 न्यू वन माइनस न्यू टू, ये तो ले जाओ आप, और ये माइनस वाला जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का पहले से तो क्या बचेगा, न्यू नॉट बचेगा। तो बस अब न्यू वन मालूम है आपको, 2 मल्टीप्लाई न्यू वन आपको मालूम है, ये न्यू वन आपको मालूम है,
2 मल्टीप्लाई 2.0 इंटू 10⁻16 माइनस, और न्यू2 तुम्हें पता है 3.2 इंटू 10⁻16। अच्छा चलो, तो न्यू नॉट आ गया आपके पास कितना? हाँ ये नहीं, देखो ये 4 हो गया ना, 4 माइनस 3.2 कितना हो गया? 10⁻16 तो आपने कॉमन ले लिया, और 4 में से जब 3.2 करोगे 0.8 बचेगा भाई, 0.8 बचेगा, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, राइट। और इट कैन बी आल्सो रिटन 8.0 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, राइट। तो इस तरह से आपने ये कैलकुलेट कर लिया।